साल 2009 में एक व्यक्ति की शादी होती है। उस समय उस लड़के की उम्र 20 साल होती है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, लगभग 9 साल का समय बीत जाता है और इन 9 साल के अंतराल में उन्हें 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और 2 सालों तक अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। फिर यहाँ पर उसकी पत्नी की छोटी बहन के साथ उसकी शादी हो जाती है, जो उससे लगभग 10 साल छोटी होती है। दोस्तों अचानक 2025 में फिर कुछ ऐसा होता है कि उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब खुलासा होता है तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पहले जो पत्नी की मौत हुई थी वो भी साधारण मौत नहीं थी, उसको भी इस व्यक्ति ने बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा था। और आज यहाँ पर जो दूसरी पत्नी है उसको भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा था। दोस्तों ऐसा ये क्यों कर रहा था, इसने ऐसा क्यों किया? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों ये तीसरी शादी और करना चाहता था। ये किसके साथ करना चाहता था? वो लड़की महज 10 साल की होती है। दोस्तों अगर आप भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है एटा और इसी का नंगला ठांड एक गांव पड़ता है। 2 जून रात को करीब 12:30 बजे का वक्त रहा होगा जब पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में यही कहा जाता है कि आप जल्दी से आ जाइए, मेरी दीदी को यहाँ पर मार दिया गया है। दोस्तों जब पुलिस उस घर का रुख करती है तो वहाँ जाकर देखती है एक महिला जो बेड पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। उस महिला की शनाख्त की जाती है तो उस महिला का नाम काजल होता है और जिस लड़की ने फ़ोन किया था उसका नाम नैना होता है और जो इसका पति होता है उसका नाम उपेंद्र होता है। जब उपेंद्र के बारे में वहाँ जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है उपेंद्र यहाँ पर अपनी 2.5 से 3 साल की एक बेटी है उसको अपने साथ लेकर भाग चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर जो काजल है उसके घर वालों को भी पता चल जाता, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो फर्रुखाबाद के चोटा मोहल्ले इलाके के रहने वाले होते हैं। ये एटा में आकर यहाँ पर पूरे थाने को घेर लेते हैं और जल्द से जल्द उपेंद्र की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर जो और घर वालों से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों जो उपेंद्र होता है उसकी जो पहली शादी होती है वो साल 2009 में होती है। जो काजल की बड़ी बहन होती है जिसका नाम पूजा होता है उसके साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। जो उपेंद्र है वो शराब का एक बहुत बड़ा कारोबारी होता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय आ जाता है साल 2018। इस दौरान में इनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं और साल 2018 में जो पूजा होती है वो अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो घर वाले होते हैं और जो और भी लोग बाग होते हैं वो सोचने लगते हैं कि पूजा ने गुस्से में आकर ये कदम उठाए, इसने अपने आप की खुद की जान ली है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो उपेंद्र होता है वो अपने 2 बच्चों को पालने लगता है और साल 2020 आ जाता है। साल 2020 में ही जो उपेंद्र के ससुराल वाले होते हैं उनकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम काजल होता है। उस समय उसकी उम्र 20 साल होती है और उस 20 साल की लड़की की शादी यहाँ पर उपेंद्र के साथ करा दी जाती है जो इससे उम्र में लगभग 10 से 11 साल बड़ा होता है। दोस्तों साल 2020 में शादी होने के बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय साल 2025 का आ जाता है। अब जो यहाँ पर काजल होती है उसको भी एक बेटी हो जाती है। उसकी उम्र भी लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में होती है और यहाँ पर काजल और उपेंद्र का आपस में झगड़ा चलने लगता है और काजल झगड़ा करके अपने मायके में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो नैना है उपेंद्र के छोटे भाई की पत्नी है, वो यहाँ पर काजल को वापस घर लेवा लाती है कि कोई बात नहीं है, तुम घर आ जाओ,
तुम यहाँ अच्छे से रहो, कोई बात नहीं, जो गलती यहाँ पर हुई है उन सबको निपटा लिया जाएगा। एक दूसरे के साथ सुलह हो जाता है और काजल सीधे उपेंद्र के घर पर आ जाती है। दोस्तों 2 जून के दिन का वाक़या होता है जब घर के सभी सदस्य एक शादी समारोह में गए हुए होते हैं। घर पर नैना, काजल और उपेंद्र होते हैं। दोस्तों उपेंद्र यहाँ पर काजल के ऊपर ऐसा हमला करता है, उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला किया जाता है जिसकी वजह से काजल की वहीं पर मौत हो जाती है। और जो नैना होती है वो तुरंत ही पुलिस को खबर करती है, उससे पहले काजल अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। दोस्तों जो उपेंद्र होता है वो वहाँ से भाग चुका होता है। उसके पास एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल की है और वो इन घर वालों को यही धमकी दे रहा है कि अगर मेरे को पुलिस ने पकड़ा और अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस के साथ कार्रवाई की तो मैं इस बच्ची की भी जान ले लूँगा। दोस्तों वो व्यक्ति अभी फरार चला हुआ है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि उपेंद्र ने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर जो मामला खुलकर सामने आता है वो यही आता है कि इन बहनों की एक बहन और भी है जिसकी उम्र महज 10 साल है। अब उपेंद्र का मन उस लड़की के ऊपर आ गया। वो 10 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहता है। पहले तो इसने पूजा को मौत के घाट उतार दिया, बड़ी बेरहमी के साथ उसको मारा। उसके बाद काजल को भी इसी तरह से रास्ते से हटा दिया। अब वो तीसरी बहन के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। क्राइम करने वाला चाहे कितने ही शातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे दे, लेकिन एक ना एक दिन उसके पाप का घड़ा भर जाता है और जब वो घड़ा फूटता है तो बहुत ही बड़ा विनाश लेकर आता है। अब उपेंद्र को बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सदा सदा के लिए उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज के अंदर घूम रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उन साथियों के आज हम यहाँ पर बारी बारी से नाम लेने वाले हैं। तो जो अगला कमेंट आता है वो मोनू जैन का आता है। वो लिखते हैं वेरी नाइस। मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शीतल जायसवाल का कमेंट आता है, वेरी नाइस स्टोरी, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। उसके बाद रघु भाई लिखते हैं वेरी गुड। रघु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद इस्मत राजा लिखते हैं टू गुड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद समधन पटेल जी लिखते हैं भाई साहब तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। समाधान पटेल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप जलगांव महाराष्ट्र से हमें फॉलो करते हैं। उसके बाद कैलाश पवार का कमेंट आता है, वो भी हमें फ्लावर देते हैं, आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। उसके बाद बदराम गुज्जर का कमेंट आता है, वो भी हमें एक बहुत अच्छा दिल का सिंबल देते हैं, उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद अनिल पांडे जी हमें हाय लिखते हैं, हेलो पांडे जी। दोस्तों उसके बाद रतनलाल शर्मा जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं राकेश भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, भगवान आपको सदा सुखी रखे। तो शायद गलती से हमारा नाम राकेश लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, आपने जो भी लिखा वो बहुत अच्छा लिखा है। रतनलाल शर्मा जी आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमारी कहानियों को प्यार देते रहें। अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,